पलवल के गांव सिहोल स्थित धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रगतिशील किसान क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जागरूक किया गया है। खेती की नई नई विधि के बारे में जानकारी भी दी गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पलवल के गांव सिहोल स्थित धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रगतिशील किसान क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जागरूक किया गया है। धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट अजीत सिंह तोमर ने कहा, किसान कम खर्च में अधिक लाभ लेने के लिए फसल प्रणाली के विविधीकरण के लिए मक्का, सरसों और मूंग की खेती करें। ये यहाँ पे हमने धानुका रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप किया है पलवल गांव में। इसका मुख्य उद्देश्य दो तरह के हैं यहाँ पे। एक है नई नई खोज, इन्वेंशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करना, और लैब के अंदर हम बायोलॉजिकल और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो इस तरह की यहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बायोलॉजिकल में एक नया एडवांस वर्जन आया है जहाँ पे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इस तरह का जो प्रोडक्ट है फ्यूचर में आने वाले हैं, जो 5 से 10 ग्राम में जो है इफेक्टिव होंगे, और इसको हम बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सेफ और सुरक्षित प्रोडक्ट होंगे, जो यूज करेगा उसके लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, और ये इफेक्टिव बहुत होंगे। तो इस तरह की एक एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पे है। दूसरी एक्टिविटीज़ जो इनोवेशन है फॉर्मुलेशन में, फ्यूचर में तो डिफरेंट टाइप की इनोवेटिव फॉर्मुलेशन भी डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर हमने सेटअप किया है, तो ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं, नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कंट्री में हैं, बाहर से विदेश से आ रहे हैं, तो उनको किसानों तक कैसे पहुँचाया जाए। तो मुख्य उद्देश्य है कि किसानों का नया ज्ञान, नई तकनीकी गांव तक पहुँचाएं, जिससे किसानों को पूरा फायदा मिले और वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। और इसी संदर्भ में हमारे साथ डॉक्टर शेरावत हैं, जो धानुका ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने डिसाइड किया कि पलवल के एरिया में सिहोल गांव का अडोप्शन करेंगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, और इसके बाद इसको अलग अलग गांव में जो नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी होंगी, उनका प्रचार और प्रसार करेंगे। कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। अटल भूजल योजना के बारे में जानकारी दी गई। आज हमने एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस खरीफ क्रॉप्स के ऊपर किसानों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र की फसलें हैं, जैसे गन्ना है, चावल है, मक्का है, तो इन फसलों को, कपास है, इन फसलों को हम आज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं धानुका की टीम से और दूसरे कृषि वैज्ञानिक हैं विभाग से, कृषि विभाग से भी आए हुए हैं। तो हमारा इनका उद्देश्य यही है कि किसान को उत्पादन को बढ़ाना, और ताकि किसान अपनी अच्छी आय अर्जित कर सके, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है डबलिंग इनकम का, उसके लक्ष्य की हम पूर्ति कर सकें। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि हमने हर शुक्रवार को यहाँ किसानों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन हम करेंगे, और शुक्रवार को किसान हमारे पास में आएंगे, R&D जो सेंटर है धानुका का, और शनिवार का हमारी जो टीम है, एक्सपर्ट है, हम किसानों के फील्ड में जा कर के किसान गोष्ठी का आयोजन करेंगे, ताकि जो संबंधित समस्याएं हैं फसलों से संबंधित, हम उनका वहाँ पर समस्या का निदान कर सकें, ताकि किसान अपनी अच्छी तरह से खेती करके अपनी आय को अर्जित कर सकें। वहीं प्रगतिशील किसान क्लब के प्रधान विजेंद्र दलाल ने कहा, धानुका सेंटर पर किसानों को फसलों के बारे में जागरूक किया गया। ये आज धानुका अनुसंधान केंद्र में प्रगतिशील किसान क्लब के सदस्यों के लिए मुख्यतया कपास और गन्ना के ऊपर ये आज का आयोजन है। और इस गोष्ठी में गन्ना, कपास के अलावा मक्का को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी नकदी फसल है, और किसान को जो है उसके खरपतवार और कीड़ों को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस विषय पर वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। इसके अलावा मार्केट के प्रबंध कैसे किए जाएं, FPO बना करके किसानों को किस तरह से बाज़ार के साथ जोड़ा जाए, और दिल्ली हमारे नज़दीक है जिसमें 5 करोड़ उपभोक्ता हैं, उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आकर के दी है। सिंचाई विधि अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा किसानों को खरीफ व रबी की फसलों के लिए अधिक उत्पादन के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
किसानों को गेहूं, धान, गन्ने की फसलों को छोड़कर नकदी फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों को न्याय संगत तरीके से कैसे उपयोग करना है, वहीं किसानों को कृषि की नई नई तकनीक के बारे में भी जानकारियां दी गई। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट।